अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे हुए थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वह उस देश का बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई। उसके भाग्य का सूरज डूब गया। चारों ओर निराशा ही निराशा थी। उसे भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने समय को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का ध्यान करने लगा, तभी दो बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कहानी सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम यह स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूरज पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी नहीं बचा है। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो, जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वह सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अड़िग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से समझ ले, उसने समय को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं और यही प्रकृति की गति है। ईश्वर का इंसाफ जो न आता है और जो न जाता है वह है समय का अस्तित्व। इस अस्तित्व में ठहर जाना ही समत्व है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज़ की आवश्यकता हुई उससे पहले वह मिल गई, तो क्या वह कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कैसे कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, कोई कैसे जाने? जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।